आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हलकों पर कामयाब करार पाई। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें भी नून लीग ने जीत ली। पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मुजफ्फराबाद की 9 में से 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून जबकि 3 पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। खराब मौसम के बायस LA 27 में तमाम पोलिंग स्टेशन और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मरहले में कामयाबी पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, मुस्लिम लीग नून की कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और वहाँ के अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुजफ्फराबाद की 9 में से 7 सीटों पे ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों पे ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया। मैं ये कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ और हम इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर लेने का दावा। पीपल्स पार्टी पर कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई का इल्ज़ाम आयद किया। इंतखाबी धांधली के तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 45 में से 23 नशिस्तों पर जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशिस्तों पर धांधली के इल्ज़ाम लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्ज़ाम से 4 नशिस्तों पर और अब 2 नशिस्तों तक महदूद हो गए। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ हरास फैला। टर्नआउट कम होने से नून लीग सिटी की नशिस्त हारी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। कहा, मुक्के और गालियों को कातिलाना हमले करार दिया गया। मेडिकल करवाने से इनकार किया गया। फेडरल मिनिस्टर्स साहिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह साहब ने, अमीर मुकाम साहब ने, एक इंसान जब कोई गलती करता है तो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा होता है। जब कोई गलत तरीके से आप कोई चीज़ हासिल करते हो तो आपको थोड़ा एक गिल्ट होता है। वो पशेमानी गिल्ट नहीं था, वो तकब्बुर और गुरूर था जो कि ज़्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नून लीग ने 2024 के इंतखाबात की धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर की कैसे मानेंगे। क्या वजीर आला पंजाब वजीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी नशिस्तें जीते थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47+ कार्रवाई है और ये कार्रवाई पंजाब और विफाक में बैठी फॉर्म 47 की हुकूमतों ने की है। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत का गठजोड़ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये उससे बढ़कर है। बच्चे बच्चे को मालूम है कि इंतखाबात कैसे हुए। चोरी ऊपर से सीना जोरी, आप धांधली करें और माने भी नहीं। विफाक की हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, अब उनके शवाहिद भी पेश करें। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा अक्सरियत हासिल हो गई। मुखालफिन को नून लीग की फतह हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी तहमुल का मुजाहरा करे, नताइज तस्लीम करे और आगे बढ़े। अवाम ने तामीर तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुखालफिन ने दूसरे सूबे के वसाइल इस्तेमाल किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की गुफ्तगू रवैया गैर संजीदा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी 18 साल से इक़्तिदार में है, इनके पास कारकर्दगी में बताने के लिए कुछ नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि क्या किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में बेज़ाब्तगी की शिकायत दर्ज नहीं कराई। पीपल्स पार्टी की किसी एक शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। शेरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई 34 शिकायत की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी ने कहा कि खौफ हिरास का माहौल पैदा करके ये तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया। सिर्फ पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में पोलिंग अमला ताखिर से क्यों पहुंचा। इस मैंडेट के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना भी लें तो आप अवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे।
पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब में 10 में से महाजरीन की 10 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की फतह मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी और मेहनत की फतह है। पंजाब के कश्मीरियों ने मरीम नवाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया है। नून लीग पूंछ डिवीजन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि कोई और पूंछ में भी रोने के लिए तैयार है। आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दावा किया है कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में टर्नआउट 53% रहा, मीरपुर में 46% से जायद रहा था। जो हालात थे या पैदा किए गए उनमें ये टर्नआउट कम नहीं। लोगों ने तशद्दुद का रास्ता तय करके वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि मौजूदा इलेक्शन मुश्किल तरीन इंतखाबात थे, यूँ समझें कि आप हालत जंग में थे। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मुस्लिम लीग नून मोहसिन नकवी का बयान नज़रअंदाज करे। मौजूदा हालात में हुकूमत और रियासती इदारों में इत्तेहाद वक्त की अशद ज़रूरत है। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह किया कि मुल्क को दरपेश मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचना चाहिए जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात का तासुर पैदा हो। ज़राए के मुताबिक सिस्टम तबाह होने वाले मोहसिन नकवी के बयान पर नून लीग की सीनियर क़यादत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ तक पहुँचाए, जिसमें नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की हिदायत की और कहा कि कौमी मफाद का तकाज़ा है कि इदारों के दरमियान हम आहंगी बरकरार रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने अजीब बात की है जो हमारी समझ से बालातर है। लगता है ये बात बड़ी है और वो उसे कम करके कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह ना पाए। जब इनके मुंह से बात निकल गई फिर इनकी एक बात दूसरी बात से नहीं मिलती। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि छोटे सूबे और इंतजामी यूनिट का तरीक़ाकार आइन में ही दर्ज है। ये नहीं हो सकता कि आप बात करें और नए सूबे बन जाएं। नए सूबे के मामलात एक पेचीदा मसला है जिस पर बहुत संजीदा लोगों को बैठकर मुशावरत करना होती है। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होने का दावा। ईरान का इनकार। सदर ट्रंप ने कहा कि वो लोगों को मारना नहीं चाहते, तरजीह मुआहिदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी फ़ौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत कतर और उर्दन के वज़रा ख़ारजा से अलग अलग राबते। बहरा अमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तेफाक। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों से खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $84 फ़ी बैरल पर आ गया। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुर्मुज़ के लिए आर्ज़ी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेरे बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिली अखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारियत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में ओमान के साहिली शहर खसब के शिमाल मशरिक में एक ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तलात। अलमंदब से हूसी नाकाबंदी के बावजूद 20 जुलाई से अब तक 22 जहाज सऊदी तेल ले गुजरे। ईरान के खिलाफ जारी जंग में नई हिकमत अमली तलाश करने के लिए अमरीकी फ़ौज ने अपने एहलकारों से तख्लीकी और गैर रिवायती तजवीज़ तलब कर ली। अमरीकी फ़ौज की ईमेल लीक हो गई। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लीक ईमेल में फ़ौजियों से ईरान को सज़ा देने के लिए गैर मामूली आइडियाज़ की अपील की गई। ये ईमेल ट्रंप की जानिब से ईरान पर नए हमले शुरू करने की धमकी से पहले भेजी गई। गवर्नर आज कोई भी नहीं लगा सकता। जो हमारी पॉलिसी होगी सूबाई हुकूमत उस पर मिनोअन अमल करेगी। सूबे में अन बहाल करके दिखाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। स्वात में कबल धमाके के जख्मियों की अयादत। उधर IG खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई है। मजीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका जिस पर धमाका हुआ। इससे कबल स्वात धमाके में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हुए। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खुदकुश हमले पर अफसोस का इजहार किया।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो अपने आबाई इलाके स्वात में खुदकुश हमले पर बहुत दुखी हैं। हमले में पुलिस एहलकारों समेत 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद की जान गई। उन्हें मुतासरा ख़ानदानों के दुख का अंदाज़ा है। वो दिली ताज़ियत का इजहार करती हैं। अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। स्वात की बच्चियाँ पुरअमन ज़िंदगी की ख्वाहिशमंद रही हैं। दुआ है कि स्वात के लोग दोबारा तालिबान के ज़ेर साए ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना हों। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार हलाकत का मुअम्मा अब तक हल न हुआ। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली सीने पर लगी। अब तक असलहा गोली का खौल नहीं मिला। ज़राए का कहना है कि मीर रजा की लाश जहां से मिली वहां मशकूक मोटरसाइकिल सवार अफराद की मौजूदगी का भी पता चला है, जो वहां सिर्फ 20 सेकंड तक रुके और चले गए। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा मुख्तलिफ लोगों का कर्जदार भी था। 12 अफराद शामिल तफ्तीश और 15 के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। पुलिस मीर रजा के घर भी गई। वालिदैन से भी बातचीत हुई। मीर रजा की मेडिकल रिपोर्ट आज, मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आने का इम्कान है। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का कहना है कि केस के मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा है कि उनकी इतला के मुताबिक मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की, उसे 4 गोलियां लगी हैं। कत्ल की तफ्तीश जारी है, हतमी हक़ाइक़ सामने आएंगे। साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मौजूदा सूबाई ढांचा अवामी मसाइल के मौसर हल में नाकाम साबित हो रहा है। मुल्क में मजीद इंतजामी सूबे कायम करने की ज़रूरत है। जारी बयान में कहा कि विफाकी वज़ीर दाखिला की नए सूबों से मुतालिक राय काबिल तवज्जो है। मोहसिन नकवी को नए सूबों के क़याम के लिए अमली इक़दाम भी करने चाहिए। इंतजामी इस्लाहात के बगैर गुड गवर्नेंस का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। कराची में MQM के मरकज़ पर तसादुम कारकुनों के दरमियान गलत फहमी की वजह से हुआ। कारकुनों की तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। चेयरमैन MQM ने शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करके सिर्फ बयान जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ MQM के मरकज़ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में हाथापाई हुई। इजलास के अख्ताम पर दोनों ग्रुप्स में तलखलामी के बाद कुर्सियाँ चल गईं। पथराव और हवाई फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। एक ग्रुप के लड़के CCTV की रिकॉर्डिंग समय DVR भी निकाल कर ले गए। पंजाब और KP में धुआंधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में पंजाब में 2 भाई, खैबर पख्तूनख्वा में 3 बच्चियां और 1 खातून जाँ बहक। रावलपिंडी में बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रवात में 2 भाई बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। ढोखबा के मरकजी शाहराह भी डूब गई। एम्बुलेंस फंस गई। लोगों ने अपनी मददात के तहत एम्बुलेंस निकाली। फैसलाबाद में नशेबी इलाकों समेत शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा। जेहलम में बारिश से पुल बह गया। इलाका मकीनों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मानसहरा बरसाती नालों में तुग़यानी। 3 तालिबात रेले में बह गईं। 2 बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं। 1 को बचा लिया गया। कोहाट में बरसाती नाले में बहकर माँ और बेटी जाँ बहक। शिमाली वज़ीरिस्तान दरियाई टोशी में तुग़यानी। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। हरीपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग 239 रन 5 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ेगी। जस्टिन ग्रेव्स 64 और रोस्टन चेज 36 रन के साथ मैदान में उतरेंगे। बारिश से मुतासरा पहले दिन के खेल में पाकिस्तान की मोहम्मद अली ने 2, बैदशाह, साजिद खान और अली उस्मान ने 1-1 विकेट हासिल की। जनूबी अफ्रीका के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर माइक स्मिथ को पाकिस्तान टेस्ट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। वेस्ट इंडीज में साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक कौमी टीम के साथ बैटिंग कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं। माइक स्मिथ मुतादिद लीग्स में बैटिंग कोच और असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। PSL टीम मुल्तान सुल्तान्स के साथ काम किया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बहावलपुर में डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रिहाइश का आमद MNA मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। कहा मरहूम ने बतौर रुकने कौमी असम्बली अवामी फलाह बहबूद के लिए गरां के दर खदमात सर अंजाम दी। मलिक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग नून में बतौर सियासी लीडर नुमा किरदार अदा किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ताहिर एहसन इकबाल, बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और पंजाब असम्बली मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब में फालिज के मरीजों को आलमी मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मिशन आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रोक सेंटर सर्विसेज अस्पताल के लिए डायमंड अवार्ड का एजाज़ तारीखी कामयाबी है। ये अवार्ड हज़ारों इंसानी जानें बचाने का एतराफ़ है। जारी बयान में कहा कि पंजाब में स्ट्रोक केयर के मयार को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बच्चों में नशोनुमा की कमी इंसानी तरक्की के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। ग़िज़ाई किल्लत, गुरबत समेत नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात बुनियादी वजूहात हैं। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक का मजबूत गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि सेहत, ग़िज़ाइयत, सफाई, गुरबत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को एक साथ हल करना होगा। गवर्नर से निहाल हाशमी का कहना है कि सूबे में तकसीम की बात मनफी सोच है। तकसीम का लफ्ज़ इंतहाई नामुनासिब है। मैं नहीं चाहता कि मुल्क तकसीम हो। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंह ने कहा कि अवाम के वोटों से नहीं बल्कि आइन के तहत गवर्नर मुकर्रर हुआ हूँ, आइन के मुताबिक काम कर रहा हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुरम शहजाद का कहना है कि माली साल 2025-26 में निजी शोबे को दिए गए कर्ज़ में तकरीबन 15% इजाफा हुआ। ये इजाफा गुज़श्ता 4 बरसों की बुलंद तरीन सतह पर है। 89% नए कर्ज़े मैन्युफैक्चरिंग, थोक परचून तिजारत, ज़राअत जैसे शोबों को दिए गए। ये कर्ज़े सनती सरगर्मी और पैदावारी सलाहियत में तोसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। ईरान का 22 रुकनी आला सतह का सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। वजारत तिजारत के एलामी के मुताबिक इजलास में पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर पेशरफ्त और दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ पर गौर होगा। कारोबारी और बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने 8 अगस्त से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल रोज़ाना की बजाय माहाना बुनियादों पर किया जाए। उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम परवेज़ मलिक से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया। कहा विद होल्डिंग टैक्स 7 से कम करके 2% किया जाए। वापडा मुलाजमीन अपनी मुफ्त बिजली बहाल कराने में नाकाम। पेशावर हाई कोर्ट में केस हार गए। अदालत ने कहा कि मुफ्त बिजली वापडा मुलाजमीन का हक नहीं, सिर्फ एक इंतजामी रियायत थी जिसे खत्म करना हुकूमती इख्तियार है। हुकूमत का मुफ्त बिजली की जगह अलाउंस देने का फैसला भी कानून की हुदूद के अंदर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर एमटेग या कम बैलेंस वाली गाड़ियों से 50% इजाफी टोल टैक्स वसूल रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। इजाफी टोल टैक्स वसूल करने की नोटिफिकेशन के मुताबिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया गया। अदालत ने NHA को इजाफी वसूलियों से रोकने के हुक्म में तौसीह करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। PTI के साबिक टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में किराए के कातिलों के मुलविस होने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करवाने वाला मुलजिम गोगी बट बैरून मुल्क है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करवाएंगे। पुलिस के मुताबिक मरकजी शूटर अरसलान जट गाड़ी के जरिए दीगर शूटर्स को गुजरावाला से लाहौर लाया। अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल का वाकया 3 रोज कबल पेश आया था। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका। मुफ्ती जनाब मीर जाम बहक DSP का कहना है कि मुफ्ती जनाब मीर को टारगेट किया गया। नामालूम अफराद ने बारूदी मवाद रुस्तम बाजार के निचले फ्लोर पर नस्ब किया था। शवाहिद इकट्ठे करके मज़ीद तहकीकात जारी। मुफ्ती जनाब मीर इलाके में अमन अमान की बहाली के लिए सरगर्म रहते थे।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, मुतादिद खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। PMDC का कहना है कि अफगानिस्तान से फारुग तहसील पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में प्रैक्टिस के अहल नहीं होंगे। PMDC ने अफगानिस्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी मेडिकल तलबा के लिए अहम एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, अफगानिस्तान के मेडिकल इदारे एजुकेशन कमीशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की तस्लीम शुदा फहरिस्त में शामिल नहीं है। अफगानिस्तान से फारुग तहसील तलबा पाकिस्तानी नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तहान में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 21 कश्मीरियों को शहीद किया, कम अज़ कम 50 शहरियों को जख्मी किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 7 माह के दौरान नौजवानों, तलबा और खवातीन समेत 4650 शहरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से बहुत सौ के खिलाफ काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कुलगाम मजदूरों के कत्ल के वाक़े से जोड़ने को मुस्तरद कर दिया। ईमानदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। कहा, मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज के फ़ौरन बाद कुलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। कश्मीर के खुसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों होते हैं? यूनान में आग बुझाने के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। हादसा एथेंस के मगरिब में जंगलाती आग बुझाते हुए पेश आया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर अमले के लापता होने की इत्तला, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान और श्रीलंका वुमेन्स के दरमियान तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दूसरे T20 में श्रीलंका वुमेन ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर 3 T20 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। थाईलैंड में होने वाली 9वीं हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट सुंबुल और तैयबा अशरफ की शानदार कारकर्दगी। सुंबुल फातिमा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। सुंबुल ने इनफरादी हुमसई कैटेगरी में गोल्ड और स्पीड पंच इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। तैयबा अशरफ ने 53 kg कैटेगरी में स्पीड किकिंग इवेंट में सिल्वर और फाइटिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सैलाबी पानी में बहकर मगरमच्छ लाहौर के नवाही इलाके कोट अब्दुल मालिक पहुंच गया। महकमा जंगलियात की टीम ने सैलाबज़दा इलाके में पहुंचकर मगरमच्छ को काबू किया। मगरमच्छ को वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपके सामने। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले के इंतज़ार का वक्त ख़त्म। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की बात है। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द, सबसे पहले जियो TV पर।